वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने दूसरे चैनल से रिलेटेड, जिसका नाम है प्रीमियम फैक्ट्स। तो पिछले एक साल से ये चैनल बंद पड़ा हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, इसलिए इस चैनल पे कोई भी वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो वापस से इस चैनल पे मैंने वीडियोस डालना चालू कर दी। इस चैनल पे आपको काफी फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट कार, बाइक, ऑटोमोबाइल रिलेटेड फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। अब ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड की है, तो जरूर से इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा आप लोग जिन जिन लोगों ने नहीं चेक किया है। लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगी। साथ ही में जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप लोग फैक्ट्स वीडियोस भी देखने में इंटरेस्टेड हो तो। सो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही लेजेंडरी बाइक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आप सभी की भी एक समय की फेवरेट होगी। और जी हाँ, वीडियो के थंबनेल और टाइटल में सही पड़ा आप लोगों ने। आज हम लोग बात कर रहे हैं नन अदर देन यामाहा RX 100 की। तो इस बाइक के इंजन पे, इस बाइक के फैक्ट्स पे तो बात करेंगे, लेकिन साथ में ये बात करेंगे क्या गवर्नमेंट ने इस बाइक को बैन किया था या फिर क्यों ये बाइक को बैन कर दिया गया यामाहा की तरफ से, या फिर इसकी प्रोडक्शन को क्यों रोका गया, अब ये बाइक क्यों नहीं मिलती है। तो सभी आंसर्स आपको मिलेगी यामाहा RX 100 से रिलेटेड। तो मैं आपको बोलूंगा वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा। एंड उससे पहले जैसा आप लोग देख सकते हो कि 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत नज़दीक है हम लोग, तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो। अब बिना देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो RX 100 पे अगर हम लोगों को जानना है कि ये बाइक कैसी थी, कब बिकती थी, तो आज से जाना होगा तकरीबन हम लोग को 20 साल से भी ज़्यादा पहले, क्योंकि RX 100 आजकल परसों में नहीं मिलती थी, ये बिकती थी 90s के दौर में। तो जी हाँ, 1995 से भी पहले से ये बाइक मिलती थी। एग्जैक्ट मैं बोलूँ तो 1996 तक ये बाइक बिकी है इंडियन मार्केट में, और इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी नवंबर 1985 को। ये जो बाइक अगर आज किसी के पास है तो इसका मतलब ये है कि ये बाइक की एज आपसे भी बड़ी है, मेरे से भी बड़ी है, क्योंकि यहाँ जितने व्यूअर्स हैं मेरे को पता है लगभग 20 से 30 साल के बीच के होंगे। लेकिन आज की डेट में RX 100 जिनके पास है तो उस बाइक की उम्र 30-35 साल से भी ज्यादा हो गई होगी। तो बहुत कम ही ऐसी बाइक होती है मार्केट में जो कि अपनी इंजन के हिसाब से परफॉर्मेंस दिखाती है। मतलब सेम इंजन है तो सेम टॉप स्पीड भी आपको मिलेगा, लेकिन यामाहा ऐसी कंपनी है जो कि आपको सेम इंजन में सेम टॉप स्पीड भी देती है। जैसे कि R15 155 सीसी की तो 155 की स्पीड तक भी हो जाती है। RX 100 भी आज से 30-35 साल पहले उसके साथ भी यही केस था। 100 सीसी की होने के बावजूद वो 100 की स्पीड पकड़ लेती। ट्यूनिंग करने के बाद RX 100 पकड़ती थी 135 की स्पीड। RX 100 वो बाइक है जो कि अपने समय में मिलती थी लगभग 19 से 20 हज़ार रुपए ऑन रोड में, लेकिन आज इस बाइक को अगर आप अच्छी कंडीशन में OLX या फिर कोई दूसरे यूज मार्केट में सर्च करोगे तो ये बाइक आपको 50,000, हो सकता है कि 1-1 लाख तक भी मिले, क्योंकि ये ऐसी बाइक है जिसमें कि डिप्रिशिएशन वर्ड नहीं लगता है, इसमें अप्रिशिएशन लगता है। आप अगर अच्छी कंडीशन वाली RX 100 को देखोगे तो 50,000 से ज़्यादा ही आपको मिलेगी। सो वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ज़ोर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बजाज पल्सर सीरीज़ में कुछ अपडेट आने वाले हैं, कुछ न्यू मॉडल्स आएंगे। तो ये सब जितनी भी न्यू बाइकों की इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आपको मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे। तो जिन जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एज वेल। तो RX 100 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी, लेकिन अब थोड़ा सा इसके इंजन पे बात करते हैं कि इसका इंजन में कितना एग्जैक्ट सीसी था, क्या पावर टॉर्क जनरेट करता था, तब आगे हम लोग बात करेंगे इसके फैक्ट्स पे, और लास्ट में कंक्लूजन ये देखेंगे कि ये बाइक बंद क्यों हुई। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बाइक थी 98 सीसी की। ऑल्दो इसके नाम के आगे RX 100 था तो RX 98 तो लगाया जा नहीं सकता था। तो ये बाइक थी एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट 98 सीसी की। 11 bhp की इससे पावर निकलती थी, जो कि आजकल की 125 सीसी बाइकों से भी ढंग से नहीं निकलती है। टॉर्क भी इसमें आपको आजकल की 100 सीसी बाइकों से काफी ज्यादा देखने को मिलता था, 10.3 Nm का। और स्पीड इसमें गियर बॉक्स था, 10.5 लीटर्स की इसकी टंकी थी, यानी 10.5 लीटर की। टॉप स्पीड जैसा मैंने आपको बताया कि आराम से 100 की MPS तक चली जाती थी, और 100 तक जाने में इस बाइक को सिर्फ और सिर्फ लगते थे 7.5 सेकंड्स। कैन यू इमेजिन, एक 100 सीसी बाइक को सिर्फ लग रहे हैं 7.5 सेकंड्स 100 की रफ्तार पकड़ने में। आजकल की कोई भी 125 सीसी बाइक उठा के देख लीजिए, चाहे 150 सीसी बाइक देख लीजिए जिनमें 14 bhp से कम का पावर है, तो वो भी 7.5 सेकंड्स में 100 की रफ्तार को नहीं टच करेगी। एंड साथ ही में इस बाइक के साथ एक और बहुत बड़ा प्रो फैक्टर ये था कि इसकी कर्वेट थी सिर्फ और सिर्फ 95 kg। तो इसका मतलब कि पावर टू वेट रेशियो भी इस बाइक का काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि अभी जो 100 सीसी बाइकें आती है उनकी कर्वेट कम से कम 110 किलो 115 kg के आसपास जाती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ RX 100 वो ये थे कि ये बाइक आती थी 2 स्ट्रोक इंजन के साथ। अगर ये लाइन में यहाँ पे नहीं बोलता तो इसके फैन बस भड़क जाते हैं, क्योंकि ये बाइक 2 स्ट्रोक के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। 2 स्ट्रोक इंजन में आने वाली बाइकों में सबसे ज्यादा पॉपुलर अपने समय में यही थी। सो अगर आप लोगों को 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस नहीं पता है तो इस पे मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे यहाँ 4 स्ट्रोक लिखा हुआ, तो 4 स्ट्रोक का मतलब होता है कि इंजन के अंदर जो सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है उसको 2 स्टेजेस लगेंगे कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में। एंड 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर का जो पिस्टन होता है उसको एक ही रेवोल्यूशन
रेवोल्यूशन में वो अपनी पावर जनरेट कर देती है स्पार्क। एंड 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि जो सिलेंडर के अंदर का पिस्टन होता है वो एक ही रेवोल्यूशन में अपनी पावर जनरेट कर देती है। वैसे हल्का फुल्का इसमें और भी डिफरेंस है कि 2 स्ट्रोक इंजन वाली जो बाइक होती थी उनको हायर आरपीएम पे चलने के लिए बनाया जाता था, इसलिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो 2 स्ट्रोक इंजन वाली बाइकें होती है वो काफी ज्यादा नॉइस करती है। और ये बात सही भी है। RX-100 या फिर उस समय सुजुकी की जो सोगन आती थी वो सब बाइकों को आप देख लीजिए वो बहुत ज्यादा हैंग करती है, लेकिन आजकल की 100cc वाली बाइकों में इतना नॉइज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक फायदा भी ये था कि ये सब इंजन को काफी ज्यादा सिंपल लेआउट में बनाया जाता था, जिसकी वजह से इनमें खर्चे बहुत कम आते थे। बहुत ही मतलब मिनिमम कॉस्ट में ये सब गाड़ियाँ जो है उनकी इंजन बन जाती थी। आजकल की 4 स्ट्रोक में थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव मिलेगी अगर 2 स्ट्रोक से कंपेयर करते हो तो। हाँ, एक बात और कि हायर आरपीएम में चलने की वजह से 2 स्ट्रोक इंजन्स में वियर एंड टियर भी ज्यादा देखने को मिलता है 4 स्ट्रोक के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे तो मैंने आपको इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दिया, साथ ही में मैं आपको अब इसकी सीट हाइट भी बता देता हूँ जो कि बहुत ही लोगों को नहीं पता होगी। तो इस बाइक की जो सीट हाइट थी उसको लास्ट रखा गया था 765 mm। तो सीट हाइट देखा जाए तो बहुत ही कम रखा गया था, मतलब जितने भी हाइट के बंदे होते हैं इंडिया में लगभग सभी इस बाइक को आसानी से चला लेते हैं। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द फैक्ट्स। तो यामाहा RX-100 की जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बाइक थी इसकी प्रोडक्शन चालू हुई थी 1985 नवंबर से और प्रोडक्शन चली थी 1996 तक। तो ये बाइक हमसे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे देख ही लीजिए कि इसकी प्रोडक्शन 90s में बहुत पहले ही से चालू हो गई। दूसरी इसकी फैक्ट ये है कि आज के समय में जितनी भी सेकेंड हैंड बाइक देख लीजिए 90s के दौर वाली, आज के समय में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली बाइक है वो है सिर्फ और सिर्फ RX-100। वैसे इसके बाद इसकी बड़ी बहन या बड़ा भाई जो बोलो आप लोग RD350 उसकी भी डिमांड रहती है, लेकिन सिंस वो बाइक ज़्यादा नहीं बिकी थी RX-100 इतनी, तो इसीलिए RX-100 जैसी आज यूज मार्केट में उसकी नई डिमांड है। मतलब 90s के दौर वाली सबसे ज़्यादा आपको डिमांड में मिलेगी RX-100, इसी की वजह से इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा जाती है। थर्ड फैक्ट, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये 90s के दौर की वो बाइक है जिसमें कि डिप्रिशिएशन नहीं लगा, एप्रिसिएशन लगा है। लगभग 1 लाख रुपए तक भी ये यूज बाइक मार्केट में इस बाइक को सेल किया गया है। तो आप लोग देख ही सकते हो कि जो बंदे ने खरीदा होगा इसको 19,000-20,000 रुपए में, उसको आज के डेट में 50,000 से 1 लाख रुपए मिल रही है। तो ये एक तरह का एसेट हो गई, ना कि लायबिलिटी हो। फोर्थ फैक्ट ये है कि ये जो बाइक है इसको लॉन्च किया गया था इंडियन मार्केट में 19,764 रुपीज में। ये मैंने आपको इस बाइक की एक शोरूम प्राइस बताई जब इस बाइक को लॉन्च किया गया था। अभी तक से हम लोग 19,000-20,000 कर रहे थे, तो मैंने आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया 19,700। ये इस बाइक की एक शोरूम प्राइस थी जब इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था। अभी तक से हम लोग 19,000-20,000 कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता दी 19,764 रुपए। तो 19,764 रुपए इसकी एक शोरूम प्राइस थी। लगभग ये बाइक मिल जाती थी 21,000-22,000 रुपए में, क्योंकि उस समय ना ही उतना इंश्योरेंस का लफड़ा था, ना ही उतना RTO का चार्जेस थे। आज तो बिना 5 साल इंश्योरेंस कराए आप शोरूम से बाइक को बाहर ही नहीं निकाल सकते। तो ये सब चीजों की वजह से बाइकों की प्राइस काफी बढ़ जाती है ऑन रोड में। फिफ्थ नंबर फैक्ट RX-100 के साथ ये है कि बहुत सारी अथॉरिटीज ने इस बाइक के इंजन को खोल के चेक किया है कि क्या वाकई में यामाहा ने इसमें 100cc डाला है या फिर लोगों का सी काट रही है 100 के नाम पे 125-135 देकर। क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो दूसरी अथॉरिटीज या फिर कोई दूसरी सी कॉम्पिटिटर कंपनीज को बर्दाश्त ही नहीं होती थी। उनको समझ ही नहीं आता था कि एक 100cc की बाइक से 100 की रफ्तार कैसे कोई बाइक पकड़ ले रही है, वो भी 90s के दौर में। तो यहाँ पे तो आपको दाद देनी पड़ेगी जापानीज इंजीनियरिंग की, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जापान वैसी कंट्री है जो कि 1964 से बुलेट ट्रेन चला रही है और इंडिया में अभी तक से बुलेट ट्रेन आया नहीं है। तो उनकी टेक्नोलॉजी हम लोगों से काफी ज्यादा हाई है, ये सभी को पता है। जापान में हर साल भूकंप भी आता है, लेकिन हर 1 साल बाद भूकंप अर्थक्वेक तुरंत जाने के बाद जापान फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और वही उनकी इकोनॉमी भी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है $5 ट्रिलियन की। तो जी अमेरिका चाइना के बाद तीसरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी है। तो जापानीज लोगों के लिए आपको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि 90s के दौर में भी उन्होंने ऐसी बाइक बनाई थी जो कि 100 की स्पीड में 100 की रफ्तार धरती थी। इसी की वजह से बहुत सारी दूसरी कंपनियां इनकी बाइक को खोल कर चेक करती थी, कहीं इसमें तो 100 के बदले 150 तो नहीं डाल दिया गया। 6th नंबर पे जो फैक्ट है वो भी इसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। जैसा मैंने आपको बताया कि 100cc के हिसाब से 100 की रफ्तार तो ये चली जाती थी, लेकिन ये 100 की रफ्तार मात्र ये 7 सेकंड्स में ही कवर कर लेती थी। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड्स में ही ये बाइक चल जाती थी 100 की स्पीड पे, जिसके वजह से एंथुजियास्ट जो उस समय के बाइक एंथुजियास्ट थे इस बाइक को काफ़ी पसंद करते थे। अब यहाँ पे जो 7th फैक्ट है, ये बहुत लोग सोचते हैं कि इसी की वजह से RX-100 को कंपनी ने बंद कर दिया या फिर गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन पहले 7 नंबर फैक्ट सुन लीजिए, वो ये है चोरों बदमाशों की पसंदीदा बाइक थी, क्योंकि ये बाइक में उनको अपराध करने या फिर गलत काम करने में बहुत ही सहूलियत इन द सेंस की चोरी करो, किसी की चेन उन छीनो और तुरंत भाग जाओ, घै करके भाग जाओ 7 सेकंड में, तो 100 की स्पीड धरी लेगी तो कौन हम लोग को पकड़ेगा। तो ये भी इसका एक फैक्ट है और ये बात कुछ हद तक सही भी है कि अपने समय में चोर बदमाश भी इसको काफी ज्यादा यूज करते। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द 8 नंबर फैक्ट। तो जब ये बाइक सेल पे थी, जब इस बाइक को कंपनी सेल कर रही थी इंडियन मार्केट में, तो उस समय इसकी एडवर्टीजमेंट करवाई जाती थी सुनील गावस्कर के द्वारा। सुनील गावस्कर के बारे में आप लोग पता होगा कि ये इंडियन क्रिकेटर थे, तो यही इसकी एड करते थे RX-100 की।
And now moving on to the final conclusion of this video, that why government banned this bike in India. So first of all let me tell you, government didn't ban this bike. So जी हाँ, गवर्नमेंट ने इस बाइक को बैन नहीं करवाया था, सिर्फ ऐसा रूमर्स फैलाया गया है। किसी गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस बाइक को प्रोडक्शन बंद करवाने में। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि चोर उचक्के बदमाश गुंडे मवाली इसको यूज करते थे, इसीलिए भारत सरकार ने इसको बंद करवा दिया। तो जैसा मैंने आपको बोला कि ऐसा आपको कहीं पर भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कितना भी आप लोग गूगल सर्च कर लीजिए, गवर्नमेंट ने इसको बैन नहीं करवाया। एक्चुअली एमिशंस नॉर्म्स को ये फॉलो नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से कंपनी को इसको बंद करना पड़ा। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता होगा कि BS4 गाड़ियाँ BS6 के एरा जो अभी चल रहा है उसमें नहीं सेल हो सकती है। BS4 गाड़ियाँ अगर आपको कहीं अभी भी मिल भी जाएगी तो उसकी RTO में रजिस्ट्रेशन होगी ही नहीं। तो 90s के भी समय में एक एमिशंस नॉर्म्स का चेंजेस आया था और वो RX 100 फुलफिल नहीं करने पा रही थी, जिसका इंजन से उतना ज़्यादा मतलब आप लोग बोल सकते हो कि वो सब क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने सेट किया था वो फुलफिल नहीं होने पा रही थी, जिसकी वजह से कंपनी ने इसको सोचा कि अब बंद कर दिया जाए। सो गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, गवर्नमेंट ने प्रेशराइज नहीं किया था यामा को कि भाई इस बाइक को बंद करो। तो उस समय जो एमिशंस नॉर्म्स गवर्नमेंट ने सेट किए थे उसके हिसाब से यामा ने इस बाइक को नहीं डाला, क्योंकि यामा को भी पता था कि ज़्यादा इसके इंजन को रिफाइन कर देंगे तो ये जो बाइक है अपनी परफॉर्मेंस वाली टैग या फिर परफॉर्मेंस वाली जिसके लिए जानी जाती है उसको ये मिस कर जाएगी। जैसा आप लोगों को पता है कि BS3 से BS4 में पावर घट गई, BS4 से BS6 में और घट गई, तो इसको भी अगर कंपनी इसके इंजन के साथ ज़्यादा रिफाइनमेंट वाली क्राइटेरिया में इसको सेट करती तो इसकी भी परफॉर्मेंस थोड़ी सी घटती है। इनफैक्ट हो सकता था कि 100 की स्पीड जो ये पकड़ती थी वो नहीं पकड़ पाती। सो दैट्स वाई यामा ने भी सोच लिया कि इसको एक तरह की लेजेंडरी बाइक के तौर पे लोगों के बीच में याद रहना चाहिए। अगर ये बाइक अपनी परफॉर्मेंस को लूज़ कर जाती है अपनी न्यू मॉडल में तो यहाँ पे इस बाइक की थोड़ी सी डिफेमेशन हो जाएगी, इसलिए कंपनी ने इस बाइक की प्रोडक्शन कर दी बंद। तो बस इसी की वजह से RX 100 हो गई बंद। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस बाइक को बैन नहीं कराया था। तो बस आज के इस वीडियो यहीं पे जहाँ पे हम लोगों ने बात की यामा RX 100 के कुछ फैक्ट्स की, इसको किसने बंद कराया था किसने नहीं बंद कराया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक किए बिना मत जाइएगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।